क्या आपके बेटे ने ये सारी बातें आपको पहले से नहीं बताई जो आप यूं को रेत रही? फिरोज साहब, मैंने आपको कहा था ना कि अपनी अम्मी को यहाँ लाने से पहले शांजे के बारे में उन्हें सब कुछ बता के लाइएगा। जी मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। तो मामा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ हूँ, मेरा हक बनता है। प्लीज अपने हक का जायज इस्तेमाल करें। दूसरों के जख्म को रेत के उन्हें दुखी मत करें। सॉरी अगर आप लोग हर्ट हुए। एक्चुअली मैं शांजे को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अभी तो हम आपको कोई जवाब नहीं देंगे। आप घर जाएं और अच्छी तरह से सोच समझ लें। दिल माने तो दोबारा आए, लेकिन खुले दिल और जहन के साथ। अगर किसी मजबूरी और तंग नजरी के साथ आना है तो हमारी तरफ से माजरत है। हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। और मैं आपको यह भी क्लियर करता चलूं कि शांजे हमारी बहुत प्यारी बेटी है, हमारे दिल के बहुत करीब है। अगर उसके साथ एक मिसहैप हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी है। फिरोज साहब, आपका इंटरेस्ट देखकर हमने रिश्ते को कंसीडर किया है, वरना रिश्तों की किसी को कोई कमी नहीं होती। क्या राम को मैसेज कर रही हो? मेरा अब इससे कोई कंसर्न नहीं। एक बात मेरी जरा कान खोल के सुन लो। झूठी और मक्कार औरतों से सख्त नफरत है मुझे। अगर तुम्हारा उससे कोई कंसर्न नहीं है तो तुम उसके पास क्यों गई थी? उसकी बीवी फरियाल की वजह से। तो तुम उसे हटा के खुद आना चाहती हो। जो भी है, अगर तुम्हारा मुझे डिच करने का प्लान है ना तो उठो, अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ। आपने कभी मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, हमेशा मुझ पे शक करते हैं। आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा शहराम से कोई कंसर्न नहीं है? जीनिया, फिर उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों लगाए? तुम्हें अंदाजा है कि कितनी इंसल्ट हुई है मेरी? कितनी कॉल्स आई है मुझे सुबह से? सब पूछ रहे हैं दानिश क्या हुआ, बताओ हमें। शहराम की तरफ नहीं, उसकी बीवी फरियाल की तरफ गई थी। मेरे और उसके बचपन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और हमेशा रहेंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं, उसने मेरे साथ क्या कुछ किया। मेरी हक तलफी की, मेरे भाई को मेरे और मेरी माँ के खिलाफ भड़का के रखा। शहराम के ऑफिस में जॉब की, वहां फ्रॉड किया और जब मैंने रंगे हाथों पकड़ के उसे अरेस्ट करवाया तो उसने शहराम को मेरे खिलाफ करके मुझे ही डिवोर्स दिलवा दी। और मैं सच्ची होने के बावजूद भी झूठी बन गई। अब आप ही बताएं, अगर आपका दुश्मन आपके सामने यूं कह के लगाए तो आप बर्दाश्त करेंगे? बस मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए झपट पड़ी उस पे।
तो फिर उसने तुम्हारी शौहर से शादी की क्यों? यही तो उसकी चाल थी। वो शहराम को पसंद करती थी और शहराम मुझे। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे डिवोर्स दिलवा के फौरन शादी कर ली। यही नहीं, शहराम के साथ साथ शहराम के घर वालों को भी मेरे खिलाफ कर दिया। पता नहीं मेरी ये किस्मत इतनी बुरी क्यों है। सब मुझे ही बुरा बोलते हैं, मुझ पे ही शक करते हैं। आप भी तो यही कर रहे हैं। अच्छा, रिलैक्स, ओके? मैं चेंज करके आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। मामा, आपको वहां जाके ये सारी बातें करने की क्या जरूरत थी? सबका मूड इतना अच्छा था, आपकी वजह से खराब हो गया। तो क्या मुझे लड़की से कुछ पूछने का हक नहीं है? सारा फसाद फरियाल का बर्पा किया हुआ है। ऊपर ऊपर से अच्छी बनती है वो। मैं तो कहती हूँ बेटा अभी भी दूर रहो। उसकी इतनी शादी नहीं हो सकी ना, तो बदला ले रही है। वो ऐसी लड़की नहीं है। शान से इतनी तेज नहीं है, लेकिन वो जो फरियाल है ना, वो उसे वरगला कर तुम्हारा घर कभी बसने नहीं देगी। मैं नहीं चाहती क्या तुम्हारी किसी अच्छी लड़की से शादी हो। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो फिर मुझे मेरी पसंद की जगह पे शादी क्यों नहीं करने दे रही आप? माँ बाप को ना बहुत सोच समझ कर ये फैसला करना होता है। एक अच्छी बहू पूरे खानदान की नस्ल चलाती है, इसीलिए बहू का इंतखाब करते हुए बहुत सोचना पड़ता है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि शान से एक अच्छी लड़की है, तो आप मेरी बात मान लें। आपको प्रॉब्लम क्या है? अच्छी शान से है, लेकिन फरियाल भी तो है साथ में। मुझे तो सारी चीजें देखकर फैसला करना है ना। ठीक है, आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अब शादी करनी होगी तो मैं शांति से खुद शादी कर लूंगा। तुम मेरी मर्जी के बगैर उस लड़की से शादी कर लोगे? जी।